हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड अमाइड्स का। प्राइमरी अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर हमने करा था यहाँ तक। लास्ट क्लास में ये सारे एग्जांपल्स देखे थे हमने। तो आज इसके आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड के लिए। लेक्चर नंबर 32। पैटर्न वही होगा, सेकेंडरी अमाइड हो या टर्शियरी। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आधार पे ही इन सब का भी नाम लिखा जाएगा। तो सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एसिड अमाइड्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन आर C+O(N) और इसमें से कहीं एक जगह अल्काइल होगा, इधर उधर एक ही बात है। ऐसे पैटर्न वही है जो पीछे प्राइमरी अमाइड के लिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा कि जब आप कॉमन नेम या IUPAC नेम लिखोगे तो इस अल्काइल को पहले लिख लेना है, N से जो जुड़ा हुआ है। तो अल्काइल, उसके बाद इधर रूल लगाते रहोगे, नेम ऑफ एसिड माइनस IC एसिड प्लस अमाइड, और IUPAC नेम लिखोगे तो N अल्काइल, N से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल के रूप में, तो N अल्काइल, और इधर वाले का हो जाएगा अल्केनामाइड, N अल्काइल अल्केनामाइड। ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो HC+O NCH3H, फिर CH3CONH, ये नीचे भी हो सकता है, एक ही बात है, C2H5, फिर CH3CH2 CH2 C+ONH CH2 CH3। बेंजीन रिंग के लिए भी हो सकता है, CH3 C+ON हो सकता है कि इसमें भी एरोमेटिक रिंग हो, नाइट्रोजन से भी जुड़ा हुआ ऐसा, और एक CH3C या CH3, और यहाँ हो जाए C+ONHCH3 ऐसा। इन सब का कॉमन IUPAC नेम लिखते हैं पैटर्न के आधार पे। तो N से जो जुड़ा हुआ है उस अल्काइल को पहले लिखना है। तो N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो हो जाएगा मिथाइल। अब इधर एक कार्बन के एसिड का था फॉर्मिक एसिड, तो IC एसिड हटेगा और अमाइड लगेगा, फॉर्मामाइड, मिथाइल फॉर्मामाइड। तो यह मिथाइल इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्काइल है ना, ध्यान रखोगे इस बात को। वैसे इसका लिखोगे तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इथाइल, तो इथाइल, और ये 2 कार्बन का एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एसिटामाइड, इथाइल एसिटामाइड। ऐसे यहाँ N से जुड़ा हुआ इथाइल है, तो इथाइल, और 1 2 3 4 का ब्यूटायरिक एसिड होता था, तो ब्यूटायरामाइड। बस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद हो, फिर तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ N से जुड़ा हुआ मिथाइल है, तो मिथाइल, इधर 1 2 3 4 5 वैलेरिक, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो आइसो, सो आइसो वैलेरिक, लेकिन ये हो जाएगा आइसो वैलेरामाइड। इथाइल ब्यूटायरामाइड, मिथाइल आइसो वैलेरामाइड, इधर हो गया इथाइल एसिटामाइड, और ये हो गया मिथाइल फॉर्मामाइड। ऐसे इसके लिए N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, और इसको क्या कहते थे, बेंजामाइड, मिथाइल बेंजामाइड।
वैसे यहाँ एन से जुड़ा हुआ है बेंजीन, तो उसको तो फिनाइल लिखा जाएगा ना, फिनाइल, और इधर ये हो गया बेंजामाइड, फिनाइल बेंजामाइड। तो मिथाइल फॉर्मामाइड, इथाइल एसिटामाइड, इथाइल ब्यूटाइरामाइड, उधर मिथाइल आइसोवेलेरामाइड, मिथाइल बेंजामाइड। तो ये जो पहले लिखा जा रहा है ना अल्काइल, बस इसके बारे में ध्यान में रखोगे, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बने हुए हैं, नाम लिखना पड़ रहा है, अब आगे उल्टा भी होगा। उल्टा होगा कि नाम लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो वहाँ ये सारे आइडियाज़ काम आएंगे। अब वहाँ मान के चलो नाम लिखा हुआ रहेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल एसिटामाइड। अब तुम सोचोगे इथाइल, तो सबसे पहले ध्यान जाएगा कि इथाइल मतलब ब्रांच वाला, क्योंकि ब्रांच का नाम पहले लिखाता है। नहीं, फिर जानना होगा कि यदि अमाइड है तो वहाँ जो अल्काइल लिखा हुआ है शुरू में वो ब्रांच का नहीं है, बल्कि एन से जो जुड़ा हुआ है वह अमाइड है। तो इथाइल को आप एन से जोड़ोगे ऐसे। IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है कि एन से जो अल्काइल ग्रुप है उसके लिए एन लिखना है। तो एन से यहाँ मिथाइल है तो लिखोगे एन मिथाइल, कि मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, एन पे, और इधर एक कार्बन का मिथेनामाइड है, तो नाम हो गया एन मिथाइल, एक कार्बन का मिथेनामाइड। वैसे बगल में देखो एन से जुड़ा हुआ इथाइल, तो एन इथाइल, और इधर 2 कार्बन का हो जाएगा इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। वैसे यहाँ एन से फिर यहाँ इथाइल ही जुड़ा हुआ है, तो एन इथाइल 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटेनामाइड। यहाँ एन पे तो मिथाइल है, और इधर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 3 पे भी मिथाइल है। तो एक्चुअली यहाँ एन से जो ग्रुप जुड़ा है ना उसे भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ही मान के चलते हैं। तो यदि एन से जुड़ा हुआ ग्रुप और इधर जो मेन चेन है उसका ग्रुप सिमिलर है, सेम है, तो फिर उसे आप एक साथ लिखोगे। तो एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन पर एक मिथाइल है और 3 पर भी एक मिथाइल है, तो हो जाएगा N3 डाईमिथाइल, N3 डाईमिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूटेनामाइड ऐसे। तो N3 डाईमिथाइल का मतलब हुआ कि जो 2 मिथाइल है उसमें से एक N पर है और दूसरा 3rd कार्बन पे है। 3N डाईमिथाइल नहीं, N3N को पहले लिखना है। तो N3 डाईमिथाइल और ये 4 कार्बन का ब्यूटेनामाइड। तो N से जो ग्रुप है उसे आप सब्स्टिट्यूएंट लेकर के चलोगे, और यदि वह N से जुड़ा सब्स्टिट्यूएंट और मेन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है ये दोनों आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो दोनों का नाम आप एक साथ लिखोगे। वैसे यहाँ N से मिथाइल है तो N मिथाइल, और इसका नाम आप लिखोगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड, N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। वैसे इसमें N फिनाइल बेंजीन और इस CO हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। ऐसा ही है, बस N वाले बात को ध्यान में रखोगे कि N को यहाँ एक नंबर लेके चलोगे। जैसे हमने N3 डाईमिथाइल लिखा है, तो जैसे मान के चलो 2,3 डाईमिथाइल होता है, 3,4 डाईमिथाइल होता है, तो 2,3 वहाँ पोजीशन बता रहा है ना कि वह मिथाइल कहाँ कहाँ है। उसी प्रकार से यहाँ N3 में N भी पोजीशन बता रहा है मिथाइल का कि मिथाइल कहाँ है। तो N मतलब कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रोजन कहाँ होता है तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग को पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका कर लेंगे। तो ये थे सेकेंडरी अमाइड्स। अब आते हैं टर्शियरी अमाइड्स के लिए। अच्छा, इसमें से एक तो ज़रा देख लें हम लोग, ब्रांच वाला। मान के चलो कि ऐसा हो, CO H ऐसा हो। इसके लिए IUPAC नाम लिखना है, ऑब्वियसली कॉमन नेम नहीं होगा।
तो नंबरिंग के लिए इस कार्बन से 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6। अब N से ही तो हाइड्रोजन है, इसका कोई बात ही नहीं करना है। यहाँ देखो 2 कार्बन है, एक और एक, 2 मतलब इथाइल है। फिर यहाँ एक कार्बन है मतलब कि मिथाइल है। यहाँ फिर 2 कार्बन है, एक और एक, 2 मतलब इथाइल है। ऐसे तो अब इसका नाम यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई और एम में ई पहले आता है ना। अब ई दो जगह है इथाइल, एन से भी जुड़ा है, 4 से भी। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो एक साथ नाम, तो नाम हो जाएगा N4 डाइथाइल। ठीक, 3 पे M है, 3 मिथाइल, 6 कार्बन है टोटल, हेक्सेन, और लगा दोगे अमाइड, हेक्सेन अमाइड। तो नाम इसका हो गया N4 डाइथाइल, 3 मिथाइल और 6 कार्बन का हेक्सेनामाइड। ऐसे N4 डाइथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेनामाइड। तो यही नाम हो जाना है। एक और जैसे मान के चलो कि ऐसा हो, ऐसा, तो 1 2 3 मिथाइल, मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल। तो इसके लिए नाम लिखोगे तो N पर है 2 है तो N22 ट्राई मिथाइल, और 3 कार्बन का प्रोपेन और अमाइड, प्रोपेनामाइड, तो N22 ट्राई मिथाइल प्रोपेनामाइड। ऐसा। अब टर्शियरी अमाइड्स में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, नोट्स में है। जो नहीं होगा नोट्स में उसे आप वीडियो से नोट करोगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नॉमेनक्लेचर के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद है। नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट, टर्शियरी या फिर 3 डिग्री अमाइड्स। तो टर्शियरी या 3 डिग्री अमाइड्स में क्या रूल है, तो रूल बदलेगा तो नहीं, थोड़ा सा अंतर होना है। R C डबल बॉन्ड O N R डैश, और यहाँ कर दो R डबल डैश। अब इसका नाम लिखोगे कॉमन नेम, तो N से जुड़ा हुआ यदि दोनों अल्काइल सेम है तो डाई अल्काइल, उसके बाद नेम ऑफ एसिड माइनस IC एसिड प्लस अमाइड, और अलग अलग ग्रुप हो तो अल्काइल 1, अल्काइल 2, और इधर सेम होगा। वैसे IPAC नेम है तो NN डाई अल्काइल अल्केनामाइड, तब लिखेंगे जब R डैश और R डबल डैश सेम है। अलग अलग है तो फिर हो जाएगा N अल्काइल 1, और इसके बाद फिर N अल्काइल 2 अल्केनामाइड, R डैश नॉट इक्वल टू R डबल डैश। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन एग्जाम्पल से आना है, देखो ज़रा। HC डबल बॉन्ड ON CH3 CH3, फिर CH3 CO N CH3 CH3, CH3 CH2 CO N CH3 CH2 CH3। फिर हो बेंजीन रिंग के लिए CO, और मान लो कि यहाँ भी दोनों जगह बेंजीन ही है। इस बार अलग अलग रख लिया जाए,
C डबल बॉन्ड ON CH3 और एक रख लिया जाए बेंजीन। कॉमन IPSC दोनों नाम लिखा जाएगा। ये सभी 3 डिग्री अमाइड्स हैं। 3 डिग्री अमाइड्स कैसे हैं पता चल रहा है। नाइट्रोजन को देखो भाई, नाइट्रोजन के अगल बगल 3 ग्रुप है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 डिग्री। कॉमन नेम सबसे पहले N से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप है मिथाइल, तो सबसे पहले आप लिखोगे डाई मिथाइल। उसके बाद ही एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड, तो उसके बदले में हो जाएगा फॉर्मामाइड। तो नाम क्या हो गया इसका, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं DMF। बहुत यूज होगा जब ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ोगे ना, क्योंकि DMF एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर नेचर का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकता है। और भी सॉल्वेंट होते हैं लेकिन बाकी सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर है, जैसे ईथर, बेंजीन, हेक्सेन वगैरह जो है वे सभी सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन वे नॉन पोलर हैं, जबकि हाईली पोलर होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और बेसिकली या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, इनर्ट सॉल्वेंट भी बोला जा सकता है इसको। तो इस DMF का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ लोग समझ लेता है डाईमिथाइल फ्लोराइड। अरे भाई डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है, DMF याद रखोगे इसको। वैसे इसके लिए लिखोगे तो N से जुड़ा हुआ दोनों मिथाइल है, तो फिर से लिखोगे डाईमिथाइल, और इधर 2 कार्बन का है एसिटिक एसिड, तो एसिटामाइड। तो इसका शॉर्ट हो जाएगा DE या DMA, डाईमिथाइल एसिटामाइड, या डाईइथाइल एसिटामाइड भी हो सकता है, DE है, ध्यान रखोगे। अब यहाँ अलग अलग है, एक इथाइल और एक मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली चलो, पहले इथाइल देन मिथाइल। 3 कार्बन का होता था प्रोपियोनिक एसिड, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। तो इथाइल मिथाइल प्रोपियोनामाइड। वैसे यहाँ डाईफिनाइल, अब ट्राईफिनाइल मत लिख देना 1 2 3, अरे भाई ये तो बेंजीन CO ही तो अलग हो गया ना, तो डाईफिनाइल बेंजामाइड। वैसे इसका लिखोगे तो N से फिनाइल है, मिथाइल है, तो पहले तो आएगा M, मिथाइल देन फिनाइल, और इसका हो जाएगा बेंजामाइड, मिथाइल फिनाइल बेंजामाइड। अब IUPAC नाम लिखा जाए, तो पैटर्न देखो कि R' और R" सेम है, मतलब ये दोनों ग्रुप सेम है, तो NN डाई अल्काइल अल्केनामाइड। तो N से जो दोनों जुड़े हुए हैं दोनों को NN डाई मिथाइल, और E हो जाएगा एक कार्बन का मिथेनामाइड। वैसे यहाँ भी N से दोनों मिथाइल है, तो NN डाई मिथाइल, जैसे 3 पे 2 होता था तो 3 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। वैसे ही NN डाई मिथाइल कि दोनों मिथाइल कहाँ है, नाइट्रोजन पे, इधर 2 कार्बन का हो गया इथेनामाइड। लेकिन वही जब अलग अलग हो, जैसे एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो अलग अलग में लिखा हुआ है N अल्काइल 1 N अल्काइल 2 अल्केनामाइड, मतलब फिर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, इथाइल पहले आ रहा है तो पहले इथाइल देन मिथाइल ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल, और ये 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपेनामाइड, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड अल्फ़ाबेटिकली। अब ऐसा भी नहीं कि N एक बार लिखना है कि N इथाइल मिथाइल प्रोपेनामाइड, दोनों बार लिखना होगा। अब 3rd कार्बन पे इथाइल और 3rd पे मिथाइल है, तो 3 इथाइल मिथाइल लिखते थे क्या, 3 इथाइल 3 मिथाइल। वैसे ही N इथाइल N मिथाइल देन प्रोपेनामाइड। इसमें देखो N से दोनों ग्रुप सेम है जुड़ा हुआ, तो NN डाईफिनाइल, और ये हो जाएगा बेंजामाइड।
NN डाइफिनाइल बेंजामाइड या फिर बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ऐसे इसके लिए भी कर सकते हो। ये फिनाइल, ये मिथाइल, तो पहले आएगा N, सो N मिथाइल, देन N फिनाइल, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या इसको बेंजामाइड भी जनरली लोग लिखते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन IPSC में तो कार्बोक्सामाइड होगा नियम के अनुसार। ऐसे बस यहाँ नया जो आ रहा है अमाइड में वो केवल N वाला बात है कि N जो लिख रहे हैं वह बेसिकली पोजीशन बता रहा है उस सब्स्टिट्यूएंट का कि वह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। बस अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एसिड अमाइड बेसिकली समझ लो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहाँ से एकदम चलें। अब सबका केवल IPSC नाम, कॉमन नेम सबके लिए नहीं लिखा जाता है। फिर मान लो है साइक्लिक सिस्टम भी हो सकते हैं। बेसिक पॉइंट्स को समझ जाओ तो फिर नाम लिखने में दिक्कत नहीं है, एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना होता है। ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स हैं, इन सब का IPSC नाम हम लोग लिखेंगे। पैटर्न रूल्स पढ़े हुए हैं, बस उस हिसाब से केवल सबका नाम लिखते चलना है। नंबरिंग करना है हमेशा C डबल बॉन्ड O का कार्बन से, यहाँ से, सो 1 2 3 4 ऐसे सारे के सारे सेम ग्रुप है ना, मिथाइल। तो N पर 2 मिथाइल है तो आप लिखोगे NN, 3 पे 2 है तो 3 3, टोटल 4, तो टेट्रा मिथाइल। और 4 कार्बन का मेन चेन है ब्यूटेनामाइड, तो NN33 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेनामाइड। वैसे यहाँ से C डबल बॉन्ड O से 1 करोगे बस, 2 3 4 5 6, 2 कार्बन इथाइल, यहाँ भी 2 कार्बन का इथाइल, एक ही कार्बन यहाँ होगा मिथाइल। अच्छा यहाँ भी है मिथाइल, तो देखो इथाइल मिथाइल मिथाइल इथाइल, सबसे पहले E आएगा, तो इथाइल कहाँ कहाँ है, N पे है, 4 पे है, तो आप लिखोगे N4 डाइथाइल, फिर लिखोगे N3
डाइमिथाइल। 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्सेन अमाइड। तो N4 डाइथाइल, N3 डाइमिथाइल हेक्सेनामाइड। अभी डाई वगैरह का चक्कर बार बार नहीं बताते रहना है ना, यहाँ E देखें, यहाँ M देखें, यहाँ तो लास्ट में है। तो N4 डाइमिथाइल, N3 डाइथाइल, फिर N3 डाइमिथाइल, देन हेक्सेनामाइड। अब इसमें से किसी के मन में कि सर 4N लिख सकते हैं कि नहीं, पहले भी बता चुके हैं कि लिखने में गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है, तरीका सही नहीं होगा, पहले N देन 4। ऐसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसके लिए लिखोगे तो दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ है मिथाइल, अगेन मिथाइल, और ये दोनों Me है। तो Me बताया मिथाइल का रिप्रेजेंटेशन होता है, Et इथाइल का होता है, Pr प्रोपाइल का होता है। वैसे यह Me किसके लिए है? मिथाइल के लिए है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो 4 जगह मिथाइल हो गया, N पे 2 और 5 पे 2, N 5 5 टोटल 4, तो टेट्रा मिथाइल। 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्सेन अमाइड। नीचे वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो अलग अलग क्या रहा है इसमें, N से जो 2 ग्रुप जुड़े हैं ना, दोनों को एक साथ लिख दिया ब्रैकेट। तो यदि ऐसा लिख दिया है तो इसका मतलब समझना होगा कि ये दोनों इथाइल इसी से जुड़े हुए हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिखो C2H5 C2H5। और अब यहाँ से नंबरिंग करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इथाइल इथाइल मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल। तो सबसे पहले E आता है ना, तो N पे 2 है और एक 3 पे है, तो NN3 ट्राई इथाइल, NN3 ट्राई इथाइल। फिर 6 पर मिथाइल भी है, 6 मिथाइल। 7 कार्बन है हेप्टेनामाइड, हेप्टेनामाइड। तो NN3 ट्राइथाइल, 6 मिथाइल हेप्टेनामाइड। अब साइक्लिक वाले में देखो, N से जुड़ा हुआ दोनों मिथाइल है, तो NN डाइमिथाइल। ये तो पूरा लिखाएगा साइक्लो प्रोपेन, और यहाँ क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड। N से 2 मिथाइल था, यह साइक्लोप्रोपेन, तो ये जो पूरा बच गया ना इतना, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड। C⋅O N के लिए कार्बोक्सामाइड। अब N से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखा जाएगा, साइक्लिक सिस्टम में कोई ग्रुप है तो उसका भी हम लोग लिख लेंगे, लेकिन N से जो 2 ग्रुप्स हैं उसको लिखते हुए। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ देख लोगे तो N से 2 ग्रुप्स हैं, ये हुआ इथाइल, ये हुआ मिथाइल। इधर रिंग में भी आ गया है ब्रांच ना कहीं कहीं, तो इसके लिए भी नंबरिंग करना होगा, लेकिन यहाँ से नहीं, रिंग में जहाँ से जुड़ा है वहाँ से 1 2 3 2 3 सेम ही है, अल्फ़ाबेटिकली नीचे से कर देते हैं। अभी 1 कार्बन है भाई मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल। कहाँ कहाँ इथाइल हुआ, N पे और 3 पे, तो N3 डाइथाइल, N4 डाइमिथाइल। उसके बाद टोटल 5 कार्बन का है रिंग, तो साइक्लो पेंटेन, और ये हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। तो N3 डाइथाइल, N4 डाइमिथाइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। समझ गए। अब इसमें से एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं कि यदि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में याद करो, सिट्रिक एसिड का जो हम लोग लिखे थे IPAC नाम, जिसमें से 3 कार्बोक्सिल ग्रुप था, तो वैसे ही इसमें भी हो सकता है
कि यहाँ अमाइड हो CONH2, यहाँ अमाइड हो CONH2 और यहाँ भी अमाइड हो CONH2 और इसका IUPAC नाम लिखना हो, कैसे लिखेंगे? तो देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो तीनों में होगा नहीं। कैसे होगा? यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 तो ये छूट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये छूट जाएगा, इसलिए तीनों को छोड़ देना है। और नंबरिंग की डायरेक्ट जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से 1। अब इसमें यहाँ 1 से नहीं करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखना है, 2 3 4 5 6 और अब इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा हेक्सेन। 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 3 है इसलिए ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो हेक्सेन 135 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ऐसे मतलब 2 से ज़्यादा यदि रहे ऐसे ओपन चेन में भी तो इसके लिए रूल यही है कि सबको छोड़ देना है और जो सीधे चेन गया है मेन चेन उसी को मानते हुए इसका कार्बोक्सामाइड लिखोगे। 2 से ज़्यादा रहा तो, और 2 ही रहा तो देख ही चुके हैं कि जैसे मान लो ऐसा है CONH2 तब ऐसा नहीं है, इसमें फिर कार्बन गिन लो 1 2 3 4 तो डायरेक्ट हो जाएगा ये ब्यूटेन डाइअमाइड, कार्बोक्सामाइड नहीं ब्यूटेन डाइअमाइड। क्या कि इस कार्बन में हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं, इसमें कार्बन में नंबरिंग नहीं था इसलिए सबका कार्बोक्सामाइड, और कार्बन आ चुका है मेन चेन में तो केवल अमाइड। यही पैटर्न है। तो इस तरह से यहाँ अमाइड्स का भी जो है नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें 3 तरह का अमाइड हम लोग देखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी समाप्त होता है। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड अमाइड में 3 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।